Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Knowledge Zone. So from previous we are going to discuss the Himalaya. Okay, already we discussed about the Himalaya. What are the major relief features about the Himalaya? We are discussing in the Himalaya where there are three ranges are there: Greater Himalaya, Lesser Himalaya, Shivaliks. All those things we are discussing in previous class. So today we have another topic from the paper 1, chapter number 1, Indian relief feature. The second topic is in our first chapter is Indo-Gangetic Plain. Okay, as you see on the board, we have Indo-Gangetic Plain. So हम इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अब उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है. सो इंडो-गैंजेटिक मींस सरफेस नेम ऑफ आवर इंडिया व्हिच लाइज ऑन नॉर्थर्न प्लेन. सिंपली अगर आपको मैं इंडो-गैंजेटिक प्लेन बताऊं तो वो कुछ भी नहीं, एक सरफेस है, एक शैलो सरफेस है जो कि इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन में आता है. एज यू सी ऑन द बोर्ड, I am drawing a simple diagram for you people only. See here, the round shape which are drawing, this is Indo-Gangetic Plain, IGP, Indo-Gangetic Plain. Okay, so इस Indo-Gangetic Plain के बारे में आज बात करने वाले हम, और साथ ही साथ ये किस तरह से फॉर्म हुआ, इसके फीचर्स क्या है हम पढ़ने वाले हैं. So come on, as you know, all of you take out your readers everyone, page number 7. Okay, come on. The interaction of the three Himalayan rivers Indus, Ganga and Brahmaputra are the and the tributaries resulted in the formation of Great Northern Plain. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट बता रही है कि इंडो-गैंजेटिक प्लेन फॉर्म होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर थ्री रिवर्स की वजह से ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन फॉर्म हुआ. और रिवर्स क्या है? इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ये तीन रिवर ने इस इंडो-गैंजेटिक प्लेन को फॉर्म किया है, बनाया है. ये तीन रिवर्स की वजह से आज हमारे पास इंडो-गैंजेटिक प्लेन है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन द बिगिनिंग अबाउट 20 मिलियन ईयर अगो it was a shallow basin that was gradually filled with varied alluvial soil that this river brought from the Himalaya. So उसके बाद जब माउंटेन में से जब रिवर फ्लो कर आती है तो साथ में उन्हें सेडिमेंट्स, रॉक्स, सैंड्स, पेबल्स, ग्रेवल्स एक्सेट्रा यानी कि स्टोन्स, उसके साथ साथ मट्टी पहाड़ के साथ बहते हुए आती है. तो जहां पर ईयर 20 मिलियन ईयर अगो यानी आज से 20 मिलियन पहले इंडो-गैंजेटिक ये जो प्लेन सरफेस आप जो देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा क्या था? ये शैलो था. शैलो यानी कि खाली था. तो जब रिवर्स इसमें से पास होके गए तो रिवर्स क्या करे, वो शैलो रीजन में पूरा एलुवियल सॉइल से भर दिए, तब जाके ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन बना. गॉट इट एवरीवन? तो इंडो-गैंजेटिक कैसा फॉर्म हुआ? Because of three major perennial river. I already say in the last video what's the meaning of perennial river. Perennial river is nothing but the river which flow throughout the year. ऐसी river जो साल के 12 महीने बहती. ओके, वैसे रिवर को हम कहेंगे पेरिनियल रिवर. तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र भी पेरिनियल रिवर ही है जो कि फ्लो होते होते इंडो-गैंजेटिक प्लेन में से गुजरती है. वो गुजरने की वजह से यहाँ पर इंडो-गैंजेटिक प्लेन में वो पूरा एलुवियल सॉइल से भर देने के बाद, फील कर देने के बाद हमारे पास इंडो-गैंजेटिक प्लेन फॉर्म हुआ बिफोर 20 मिलियन ईयर अगो. द इंडो-गैंजेटिक प्लेन इज शैलो, रिमेंबर दैट. ओके, इंडो-गैंजेटिक प्लेन ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन. ओके, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है इंडो-गैंजेटिक प्लेन. एक वेस्टर्न पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है और एक ईस्टर्न पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं. राइट, स्टार्ट विद द वेस्टर्न पार्ट. द वेस्टर्न पार्ट वाज फॉर्म्ड बाय द इंडस, इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके, हमारे पास जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं डायग्राम को, यहाँ पर इंडस रिवर जैसा कि यहाँ से फ्लो हो रही, एज यू सी ऑन माय फिंगर, फ्लो होके यहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट से जा रही, बिकॉज दिस साइड इज वेस्ट, दिस साइड इज ईस्ट, अप पार्ट इज नॉर्थ, डाउनवर्ड इज साउथ. Okay, as you know everyone. So
वेस्टर्न पार्ट से हो लेते हुए रिवर इंडस फ्लो होती, ओके। और साथ में इसके साथ साथ इंडस रिवर अपने अपने ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होते हैं उसमें। ट्रिब्यूटरी इज नथिंग बट एक रिवर फ्लो हो रही, रिवर में से और एक रिवर फ्लो होना, ओके। रिवर में से और एक रिवर उसमें से उसका एक पार्ट में से फ्लो होने को उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और अपने जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, झेलम, चेनाब, रवि, बीर, सतलज, ये इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। किसके हैं ये, इंडस रिवर के, एग्जैक्टली। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, मोस्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, लीविंग माइनर पोर्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा प्लेन इन इंडिया। आधे से ज्यादा पोर्शन हमारा जो इंडस का है वो कहां पर छूट जाता, पाकिस्तान में। यानी कि 80% जो रिवर है वो इंडस किसमें है, पाकिस्तान में। हमारे को सिर्फ इसका कितना पोर्शन मिलता, 20% पोर्शन मिलता सिर्फ हमारा, ओके। सिर्फ इसका 20% पार्ट हमको इंडिया में मिलता, वो भी कहां पर, पंजाब और हरियाणा। गॉट इट एवरीवन? And in this region the Doab feature the dominate the fertile land between two rivers। और इसके बीच में जैसा कि दो रिवर्स दिख रहे हैं आपको, ये है इंडस और ये है गंगा। इन लोगों के जो बीच के रीजन्स होते हैं जहां पर मैं डाउट डाल रहा हूं, ये रीजन्स को कहा जाता है डोब, ओके। यानी कि ये मोस्ट फर्टाइल लैंड रहता है, यानी कि दो रिवर के बीच वाली लैंड सरफेस को हम बोलते हैं डोब, जो कि मोस्ट फर्टाइल रहता, very suitable for the agricultural crop or cultivation of any types of crop which India grow. And the second part of central part we have the central part is known as in the Ganga plain, okay। ये central part को और एक नाम से जाना जाता, वो है गंगा प्लेन। क्या कहते हैं हम, गंगा प्लेन। And it extends from the river Ghaggar to Tisa। ये ऊपर कि घाघर से टीसा तक ये रिवर एक्सटेंड यानी फैली हुई है। इफ यू वांट टू चेक यू कैन सर्च इन अटलास बुक वेयर द घाघर एंड टीसा आर फाउंड, ओके। यू कैन इजीली सर्च ऑन इंटरनेट आल्सो। द रिवर दिस पार्ट इज मेनली स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये ज्यादातर ये जो रिवर है गंगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट में बहुत ज्यादा मोस्टली रिवर वहीं पर पाई जाती, गंगा रिवर। और साथ ही साथ उसके बाद उन्हें बिहार से, उसके बाद वो बिहार से होते होते फिर उसके बाद उन्हें कंटिन्यूअस फ्लो होते होते हरियाणा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, हरियाणा, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बाहर निकल के बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती, ड्रेन हो जाती है। एंड द रिवर गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज इज सोनी, कोसी एक्सेट्रा। और साथ साथ गंगा जो रिवर है, गंगा रिवर, उसके ट्रिब्यूटरीज भी है, सोनी, कोसी एक्सेट्रा, ये सारे रिवर्स है इसके। एंड साथ में द लास्ट पार्ट जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन एग्जिस्ट मोस्टली इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम एंड रिवर ब्रह्मपुत्र इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो देखा गया तो हमारा रिवर, जो रिवर ब्रह्मपुत्र है यहाँ से फ्लो होते हुए ईस्टर्न पार्ट को कवर करती, इंडो गैंजेटिक के ये ईस्टर्न यानी कि ईस्ट वाले पार्ट को कवर करती, जो कि मेनली ये कहां पर है, आसाम में है। मेनली जो ब्रह्मपुत्र रिवर जहां से ओरिजिनेट होकर आती है वो है आसाम से। एंड द हिमालय रिवर व्हाइल फ्लोइंग डाउन डिपॉजिट ग्रेवल एंड पेबल सेडिमेंट इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर व्हिच फाउंड पैरेलल टू फुट ऑफ शिवालिक्स। जैसा कि मैं आपको बोर्ड पे भी लिखा हूं, जब रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो होकर आती है या कोई भी रिवर फ्लो होकर आती है तो उन्हें साथ में डिपॉजिट ग्रेवल्स एंड पेबल सेडिमेंट्स, रॉक, सैंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें फ्लो हो लेते हुए आती है माउंटेन में से, ओके। तो ब्रह्मपुत्र में भी बहुत सारे ग्रेवल्स और पेबल सेडिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लो होकर आते हैं। वो भी कितने किलोमीटर के बीच में, 8 to 16 किलोमीटर पैरेलल टू फुट्स ऑफ शिवालिक्स। यानी कि जो हिमालय का जो लेसर पार्ट है, यानी कि हिमालय का जो नीचे वाली जो रेंज है उसके फुट्स ऑफ शिवालिक, यानी पहाड़ के सबसे नीचे वाले पोर्शन में ये पूरे आके ऐसा जम जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, सैंड्स एक्सेट्रा, ओके। एंड दिस फीचर इज नोन एज भाबर। और यही जहां पर पूरे सेडिमेंट्स और सब आके जम जाते हैं इसे कहते हैं हम भाबर। जहां पर फुट्स ऑफ द शिवालिक यानी पहाड़ के जो नीचे जो आके सब जम जाते हैं वो पर्टिकुलर सरफेस एरिया को हम कहते हैं भाबर, राइट, एग्जैक्टली।
भाबर इज ए पोरस इन नेचर, भाबर इज पोरस इन नेचर इज नथिंग बट वहां पर जो हैवी वेट स्टोन्स होते हैं या हैवी वेट मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं। पोरस इन नेचर यानी कि स्पंज में जैसे होल्स रहते हैं ना, वैसे ही बाद स्टोन्स क्या होते हैं, पोरस रहते हैं, उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑब्जर्व होके जमीन में यानी कि पानी में नीचे सरफेस में अंदर हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। फिर स्मॉल रिवर एंड स्ट्रीम फ्लो अंडरग्राउंड थ्रू बाबर एंड रिवर इन लो एरिया फ्रॉम ए स्वैम्प एंड मार्शी रीजन कॉल्ड टेराइट। एज यू सी इन द पेज नंबर 8 नीचे आपको एक रीजन दिखाई दे रहा, वहां पर क्या होता है, जब पूरे हैवी जितने भी सबमर्ज हो जाते हैं, सैंड्स, रॉक्स, पेबल्स वगैरह भाबर के पास, उसके अंदर से भी एक पानी के ऐसा पानी ठहरा हुआ होता है, ओके, ऐसा पानी से ठहरा हुआ होता है, उसके नीचे से भी पानी फ्लो होता है, बहता है, क्लियर हमको दिखता नहीं बट अंदर से पानी बहता है। कुछ फ्यू किलोमीटर्स के बाद आपको वो दिखाई भी देगी कि एक छोटी सी स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम इज नथिंग बट फास्टिंग फ्लोइंग ऑफ टाइप ऑफ रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, यानी कि भाई स्ट्रीम किसको बोलते हैं, तो तेजी से पानी एक नैरो यानी कि पतली एक लाइन में बहने वाली वाटर को हम स्ट्रीम कहते हैं, ओके, जहां पर पूरा स्वैम्पी मार्शी एरिया होता है जिसे टेराइट रीजन भी कहा जाता है। टेराइट ऐसा पूरा पानी वगैरह जमा होता है ना, जहां पर सब ऐसा तालाब के जैसा, उसके अंदर से भी पानी फ्लो के कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको दिखाई देगा, ओके। द रीजन हैड थिक फॉरेस्ट एंड रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसा कि वहां पर अच्छे खासे पानी की सहूलत है इंडो-गैंजेटिक में, और पानी ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होता, थिक वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, यानी घने घने जंगल होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो साल के 12 महीने हरिश रहते हैं, साल के 12 महीने ग्रीन के ग्रीन ही होते हैं। और वहां पर वाइल्ड लाइफ नेचर भी बहुत टाइप ऑफ वैरायटी का है। वाइल्ड लाइफ नेचर इज नथिंग बट बहुत किस्म के एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं। However, owing to migration to the times of partition, most of the terrorized zone has now been cleared and used for agricultural operation. तो जैसा माइग्रेशन का टाइम था, इंडिया पार्टीशन का टाइम था, उसके बाद हम क्या करें, जितना भी वो इंडो-गैंजेटिक का टेराइड जोन था, टेराइड रीजन था, जितना भी उसका, हम उसको क्या करें, क्लियर करके उसके ऊपर आज हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करते हैं। यानी वहां पर पानी और मट्टी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी फर्टाइल है, इतनी ज्यादा सूटेबल है क्रॉप के लिए, तो आज हम वो रीजन में क्या करते हैं जहां पर इंडो-गैंजेटिक प्लेन कहा जाता है, वो रीजन पे हम ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं वो फील्ड पर। फाइन एलुवियल प्लेन रीजन आर फाउंड टुवर्ड द साउथ ऑफ द टेराइड रीजन, और साथ ही साथ नीचे टेराइड रीजन की वजह से जहां पर पूरा पानी जम जाता है, वहां पर मट्टी जम जाता है, उसकी वजह से वहां की मट्टी भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है पानी जमने से, और जब उसको हम साफ करके जब वो मट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर अलुवियल सॉइल मिलेगी। और अलुवियल सॉइल जैसा कि आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द एग्रीकल्चरल फील्ड, ओके। So here we are completing our second topic from the first chapter in the Gangetic Plain. Inshallah we will discuss another topic, the Peninsula Plateau, in the next video. Till then, stay safe, stay secure, have a great day.